हमारा बेटी के साथ 8 महीना पहले ही घटना हुआ। बलात्कार करके ही चाकू मार दिया। केस हुआ था लेकिन केस को हमारा सुनवाई नहीं किया है। डॉक्टर और पुलिस बोलता था कि मीडिया वाला से तुमको नहीं मिलना है, तुम मां न हो, तुमको बेटी को शादी नहीं होगा। 4 दिन बीत गया, अभी तक हमारे बच्चा के खोज ढूंढ नहीं हुआ है कि मार के फेंक दिया कि मर गया कि क्या हुआ, कुछ नहीं करता पुलिस। एक बार बारा बाबू हमको झाड़ के भगा दिया था। हमको इंसान मिलना चाहिए, हमारा बच्चा मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो हमारा जहाँ तक शक्ति होगा हम लड़ाई करते रहेंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं दशरथ को। कहते हैं बिहार में सुशासन बाबू का शासन है, लेकिन इस असहाय गरीब माँ बाप की दर्द भरी दास्तान आपको सुशासन बाबू के सुशासन पर सोचने को मजबूर कर देगी। पहले इनकी 12 वर्षीय बेटी के साथ गैंगरेप होता है। अपराधी पेट में चाकू मार देते हैं और उसके बाद घर से बेटी का अपहरण भी कर लेते हैं। क्या आपने ऐसी दास्तान सुनी है? शायद नहीं सुनी होगी। यह असहाय माँ बाप बेहद गरीब है। कटिहार के वार्ड नंबर 44 फसिया टोला के शांति टोला में रहते हैं। पिता अवध किशोर चौधरी सड़क किनारे की एक होटल में काम करता है और माँ सीता देवी लोगों के घरों में चौका बर्तन। किसी तरह यह दोनों माँ बाप अपनी गरीबी भरा जीवन काट रहे हैं। 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है। मझली बेटी की उम्र लगभग 12 वर्ष। आज से लगभग 8 महीने पहले 30 मई 2024 को कुछ अपराधियों ने रास्ते से इस गरीब माँ बाप की मझली बेटी का अपहरण कर लिया। न सिर्फ अपहरण किया बल्कि उसके साथ गैंगरेप कर उसकी दुर्दशा कर दी। इतने पर भी अपराधी नहीं माने। लड़के की जान लेने के इरादे से उसके पेट में चाकू भी घोंप दिया। बेटी की हालत गंभीर हो गई। दोनों अपनी बेटी को लेकर तुरंत सदर अस्पताल दौड़े। मां सीता देवी ने बताया कि उसकी बेटी का यह हाल करने वाले दोनों अपराधी उसी मोहल्ले फसिया टोला शांति टोला के ही रहने वाले हैं। इसमें एक का नाम धीरज पोद्दार है और दूसरे का नाम रुपेश पासवान। हम घर में थे, ये तो घर में नहीं था। हमारा जाड़ बुखार खूब था। हमारा बच्चा बृहस्पति किया था, गया था नेमू लियाने। बस हमारा बच्चा नेमू लेके आ रहा था। धीरज पोद्दार बोलता है कि चंपा सुनो सुनो, क्या है वो घटना जब हुआ था तो बोलता है कि लो चॉकलेट खा लो। बोलता है कि हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, हम बृहस्पति किए हैं। तभी भी कल्ला दाब को चॉकलेट खिला दिया निशा वाला। निशा में आ गया। हमारे बच्चा के कहाँ ले गया नहीं ले गया वो पता नहीं, हम लोग नहीं जाने। जब 8 बजा रात तब जाके देखता 20 बिट्टी में कोई आदमी देखा तो बोल हमको घिच ले ले जाके देखा था ये केकर बेटी है। हम तो हमारी बेटी है। हमारा बेटी के साथ 8 महीना पहले ही घटना हुआ था। रेप करके बलात्कार करके ही चाकू मार दिया था। जो शांति टोला फसिया उसको पीछे में जो पूरब साइड में बीच बिट्टा है वहीं पे कौन किया ये सब? रुपेश पासवान और धीरज पोद्दार। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी प्राथमिक उपचार के बाद बेटी को कटिहार मेडिकल कॉलेज भेज दिया। कटिहार मेडिकल कॉलेज में कई दिनों तक इलाज चलता रहा। पहले तो ये हॉस्पिटल से पहले सदर अस्पताल से। हाँ, पहले सदर हॉस्पिटल में जब बचने का इसको हालत नहीं था तो मेडिकल कॉलेज भेजा। मेडिकल कॉलेज में हुआ दवा हुआ बढ़िया बढ़िया चलाया तब होश में आया लड़की। फिर मेडिकल कॉलेज से फिर सदर में आया। फिर सदर में 1 महीना रहे तब जाके घर भेज दिया नाम कटा। मतलब ठीक हो गई थी तो घर भेज दिया। हाँ, घर। लगभग 60 से 70 हजार रुपए खर्च भी हो गए, तब जाकर यह गरीब माँ बाप अपनी बेटी की जान बचा पाए। इलाज के लिए सारा पैसा भी कर्ज पर लिया था जो आज तक चुका रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं। हमरा जहाँ तक शक्ति होता कमा कमा के इलाज करते रहते। उसके चलते बीमारियों भी पड़ गई है। बीमार इतना पड़ गया कि उठ बैठ के साहस नहीं था। अभी उसने हाल है हमको। खाना तलक हम लोग के घर में नहीं बनता है। 1 टाइम बनता है, 2 टाइम झक मारते हम लोग। इतना हम लोग के परिस्थिति खराब हो गया। बेटे की हालत आज भी ऐसी है कि अपने से बिस्तर पर से उठ भी नहीं पाती। बैठने के लिए भी सहारे की आवश्यकता होती है। केकरो सहारा लेके बैठता था, केकरो सहारा लेके उठता था, केकरो सहारा। हाँ, वो बच्चा कैसे भागेगी? वो बच्चा कैसे भागेगा दूसरा के लेके? हमरा आर के तो शक है कि पूरा की दशरथ पासवान को बेटा रात में आया है, हमारे बच्चा को उठवा दिया।
इधर पुलिस ने गैंगरेप के मामले में 2 आरोपियों में से एक धीरज पोद्दार को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरा रुपेश पासवान आज भी खुलेआम घूम रहा है। तब गांव टोला वाला पुलिस बुलाया, उठा के ले गया। मेडिकल वगैरह भी हुआ होगा। हाँ, सब चीज। और जो आरोपी था उसको कोई सजा नहीं मिला? कोई सजा नहीं। अभी कोई जेल में है या फिर सब छूट गया? एगो है वही धीरज पोद्दार है, मैंने गुंडा नहीं पकड़ाया है, रुपेश पासवान। इस गरीब माँ बाप ने बताया कि खुलेआम घूमने वाला दूसरा आरोपी रुपेश पासवान उन्हें जान से मार देने की लगातार धमकी दे रहा है। तभियो धमकी दे रहा है कि जब रेप किए तो हम जेल नहीं जाएंगे, जब तक मर्डर नहीं करेंगे तब तक हम हाजिर नहीं होंगे। अच्छा, उसके मतलब जब आप केस कर दिए तो उसके बाद से आपको लगातार धमकी दे रहा है? हाँ, अभियो धमकी दे रहा है, लगातार धमकियाँ दे रहा है 7-8 महीना से। आपको क्या लगता है जो आपकी बेटी अभी गायब हुई है, इसमें उन लोगों का हाथ हो सकता है? हमरा तो पूरा पता है कि वही। इस गरीब माँ बाप की मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी। भगवान शायद इनकी और भी अधिक परीक्षा लेना चाहते थे। इसके बाद इस गरीब माँ बाप के साथ जो घटना घटी वह तो और भी दिल को हिला देने वाली है। घटना को लेकर मां सीता देवी ने बताया कि आज से 3 दिन पहले 5 जनवरी को हम लोग काम पर गए हुए थे। सुबह लगभग 8:30 बजे का वक्त था। मझली बेटी के साथ छोटी बेटी भी घर में मौजूद थी। छोटी बेटी कुछ सामान लाने के लिए बाजार गई। थोड़ी ही देर में जब वह वापस लौटी तो मझली बेटी घर में नहीं थी। मझली बहन को घर में नहीं पाकर छोटी बेटी उसे इधर उधर खोजने लगी। उसने तुरंत इसकी सूचना फोन पर अपने माता पिता को भी दी। सूचना मिलते ही माँ बाप घबरा गए और तुरंत अपनी बेटी की खोज में लग गए। खूब खोजा लेकिन बेटी नहीं मिली। आवेदन लेकर थाना पहुंचे। थाने में मामला दर्ज कर माँ बाप को लौटा दिया गया। कब गायब हुई आपकी बेटी? बुधवार को 9 बजे दिन में। जब गायब हुई तो घर में कोई था क्या? मैंने एक तो बेटी था, वो दुकान चली गई थी, वो घर में थी। वो तो फूल पाक करके मतलब उतना चल नहीं पाता था और कभी कभी पागल नकी का था, ऐसे ऐसे माथा नोचने लगता था। तो दुकान गई दाल सब्जी लेने के लिए, लेकर को आया तो देखता है नहीं, ढूंढने लगा खुलने लगा। लास्ट में जाकर को हम लोगों का फोन किया नूनू नहीं से यहाँ कहाँ चलो गल से, तखनी हम लोग काम छोड़ करके ढूंढने लगे। ढूंढे अभी तक नहीं मिली है। थाना गए थे आप? थाना में आवेदन दिए हैं, बोले कल के आवेदन लेकर को दो, आवेदन दिए हैं, अभी तक नहीं कुछ नहीं कर रहा है। 4 दिन बीत गया, अभी तक हमारे बच्चा के खोज ढूंढने हुआ है कि मार के फेंक दिया कि मर गया कि क्या हुआ, कुछ नहीं करता पुलिस। अब बोलता था कि लड़का लेके भाग गया होगा। आज यह असहाय गरीब माँ बाप अपनी बेटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही हैं। तो हम तो बोलते कि हमको बच्चा खोज के दीजिए सर, हमको बच्चा खोज के दीजिए सर। बोलता हम करिए रहे, बच्चा खोजिए रहे, कहाँ खोज के दे रहा हमको। 4 दिन हो गया, अब मार के जलकुंभी में घुसा दिया। कहाँ थाना वाले को पैसा मिला दिया है, दे दिया है। अच्छा, वो लोग जो जिससे आप लोग का चलता है केस फौजदारी, वो लोग देते हैं? हाँ, पैसा फेंकता था ना। हम लोग तो गरीब आदमी तो बाबू सुनबे नहीं करता हम लोग के बात। एक बार बारा बाबू हमको झाड़ के भगा दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग के पैसा नहीं है, नहीं देते हैं ना, हम लोग के बात सुनता हम लोग। हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा बच्चा मिलना चाहिए। और नहीं मिलेगा तो हमारा जहाँ तक शक्ति होगा हम लड़ाई करते रहेंगे, मगर छोड़ेंगे नहीं दशरथ पास। हम अपील यही कर रहे हैं कि हमारा बच्ची अगर चंपा कुमारी अगर मिल जाए किसी के पास, वो आदमी हमारा मोबाइल के नंबर पर फोन करके हमको बुला लें, हम अपना बच्चा को लिया लेंगे। केकरो हमारी बेटी मिलेगा हमको फोन कर दीजिएगा इसी नंबर पर, हमारी बेटी को घर धर जाइएगा, चंपा कुमारी को। माँ बाप उम्मीद भरी निगाहों से सुशासन बाबू नीतीश कुमार की ओर भी देख रहे हैं। शायद सुशासन बाबू की कृपा हो जाए और उनकी बेटी उन्हें वापस मिल जाए। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कटिहार पुलिस कब तक इनकी अपहरित बेटी को बरामद कर इन्हें वापस करती है। लेकिन इस गरीब माँ बाप के साथ घटी इस घटना ने सुशासन बाबू के सुशासन पर तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा ही दिया है।